Hello everyone, welcome to the channel Ghazala Khan with Psychology Exam. I am going to discuss about field theory type of conflict. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 फील्ड थ्योरी का जो है कि कर्ट लुईन ने कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट दिए हैं। आज का लेक्चर में हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखते हैं फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था कि फील्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शंस, एजम्पशंस एंड उसके कंस्ट्रक्ट को। वो वाला आप देख सकते हैं कि फील्ड थ्योरी क्या है। देन इसके बाद ये वाला पार्ट 2 देखना, जब जाके उस चीज़ों को लिंक अप कर पाओगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें कि फील्ड थ्योरी डेवलप की थी कर्ट लुईन ने, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी है। और फील्ड थ्योरी को किस किस नाम से जानते हैं? न्यू गेस्टाल्ट, टाइपोलॉजिकल, वेक्टर बैलेंस, डायनामिक थ्योरी एंड कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इतने नामों से हम फील्ड थ्योरी को जानते हैं। अगर फील्ड थ्योरी की जगह अगर ये नाम आ जाए, हो सकता है कि एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए ये दूसरे नाम डाल दें। फील्ड इनके नाम को भी हमें याद रखना है कि फील्ड थ्योरी की ये भी नाम है। ओके, The concept first made it appears psychology with root the holistic perspective of Gestalt theory. फील्ड थ्योरी जो कर्ट लुईन ने दी थी, ये बेस्ड है, ये निकल के कहाँ से आई है? गेस्टाल्ट प्रिंसिपल से। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? होल। किसी भी चीज़ को एज अ होल ही हम कंसीडर करते हैं। उसी तरह से लुईन ने ह्यूमंस पे अप्लाई कर दिया कि ह्यूमंस जब अपने एनवायरनमेंट में होते हैं, एक इंडिविजुअल्स जब अपने एनवायरनमेंट में इंट्रैक्शंस करता है, तब उसकी सारी चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए, ना कि सिर्फ उसकी एक दो कंपोनेंट, जैसे कि पर्सनालिटी को ध्यान रख रहे हैं, रीजनिंग को, या उसकी थिंकिंग किस तरह से चल रही है उसको देख रहे हैं। नो, कर्ट लुईन ने क्या बोला है कि इंडिविजुअल की सारी चीज़ों को मेज़र करना है, सारी चीज़ों को देखना है कि जब भी वो अपने एनवायरनमेंट में इंट्रैक्शंस करता है, उसमें कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, और किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, किस तरह की उसकी पर्सनालिटी निकल के आ रही है, किस तरह की वो बिहेवियर कर रहा है, किस तरह से उसका एटीट्यूड शिफ्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें, जो चीज़ होल को लेके चलता है, कर्ट लुईन ने सारी चीज़ों को कंसीडर किया है अपनी थ्योरी में, एक ह्यूमन बिहेवियर्स पे। ओके, आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कि कर्ट लुईन ने किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट दिए हैं। जब भी एक पर्सन अपने एनवायरनमेंट में इंट्रैक्शंस करता है, उसमें किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। ओके, देखें आगे। इट इज़ द स्टेट ऑफ टेंशन ब्रोक्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टू अपोजिंग डिजायर इन द इंडिविजुअल। इफ ओनली वन वेक्टर इम्प्लाई अपॉन द इंडिविजुअल, ही विल मूव इन द डायरेक्शन इंडिकेट बाय द वेक्टर, जो कि हम पहले वाले लेक्चर में ये डिस्कस करके आए थे कि वेक्टर क्या है, वैलेंस क्या है, वेक्टर का डायरेक्शंस क्या है, किस तरह से फोर्स लग रही है एक इंडिविजुअल्स पे। वो सारी चीज़ें जब इक्वली फोर्स लगती है एक इंडिविजुअल्स पे, जैसे कि ये इंडिविजुअल है, इक्वली फोर्स लग रही है उसके टीचर्स का, उसका फैमिली पे, तब जाके उसमें कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं। जैसे कि इफ़ टू इक्वली वैलेंस वेक्टर, जैसे कि ये वेक्टर हैं और ये वेक्टर है, ये फैमिली है और ये टीचर है। ओके, टू इक्वली वैलेंस वेक्टर आर ऑपरेटिंग द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर देंगी। ओके, यहाँ पे देखें, एज द पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवरल वैलेंस एट द टाइम गिव अराइज द कॉन्फ्लिक्ट। वो कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हैं हम देखते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, 4 तरह के कॉन्फ्लिक्ट दिए हैं लुईन ने। बेसिकली ये 3 ज़्यादातर बुक्स में मिलते हैं, बट ये हमारे एग्ज़ाम में भी आता है। ओके, यहाँ पे हमने चारों को ही कंसीडर किया है कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं। देन अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम डबल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं। देन अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। वन बाई वन करके देखते हैं कि ये होता क्या है। फर्स्ट देखें हम अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन हैज़ टू चूज बिटवीन 2 डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव, फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग अ मूवी विथ अ फैमिली एंड गोइंग आउट फॉर एन आउटगोइंग विथ अ फ्रेंड।
सो जब एक पर्सन को चूज़ करना पड़ता है दो डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव में से, दो विकल्प हैं दो अल्टरनेटिव्स में और दोनों ही उस बंदे को पसंद है, अब उसमें से उसे किसी एक को सिलेक्ट करना है, तब उसके अंदर क्या अराइज होता है, किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उसे एक ये भी अप्रोच करना है और एक सेम चीज़ ये भी अप्रोच करना है। सो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वॉचिंग मूवी विथ फैमिली के साथ, या तो फिर वो मूवी देखने जाए या फिर फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे चला जाए, तब उसे दोनों चीज़ ही पसंद है। अब वो क्या करे, किस चीज़ को सिलेक्ट करेगी, तो उसमें इस तरह से अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है। इट लीड्स टू एन अनस्टेबल इक्विब्रेशन, इसमें भी क्या है, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। एज वन हैज़ चूज द कंप्रीमेटिव अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव, और ये क्या हो जाता है, ईजिली रिजॉल्व भी हो जाती है और ये अनस्टेबल है, क्योंकि जो इक्विब्रेशन है यहाँ पे, जो बैलेंस है वो क्या है, अनस्टेबल है। तो अब हमें अनस्टेबल को स्टेबल करना है, तब हमें क्या करना होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट को क्या रिजॉल्व करना होता है। सो ये अनस्टेबल इक्विब्रेशन होती है। यहाँ पे हम देखें जैसे कि ये पर्सन है, यहाँ पे एक ये चीज़ पॉजिटिव है, एक ये भी चीज़ पॉजिटिव है, बीच में एक पर्सन है। अब इसको ये भी चीज़ चाहिए है और ये भी चीज़ चाहिए, फैमिली के साथ भी जाना चाहता है और फ्रेंड्स के साथ भी जाना चाहता है। सो यहाँ पे वो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। इसमें देखें, दिस इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले तो ये सिंपलेस्ट टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है। एंड ऑकर बिटवीन टू पॉजिटिव गोल एंड बोथ गोल द इक्वली अट्रैक्टिव, दोनों पॉजिटिव गोल हैं, दोनों पॉजिटिव गोल हैं और दोनों इक्वली अट्रैक्टिव हैं, दोनों अपनी तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ द लिटिल डेंजर एंड टेम्परेरी, ये टेम्परेरी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल देखें कि या यंग मैन may experience conflict in the choosing between two equally qualified beautiful and representable girl for marriage, मतलब यहाँ पे भी ब्यूटीफुल है, एक गर्ल ब्यूटीफुल है और यहाँ पे भी ब्यूटीफुल है, यहाँ पे भी वो क्या है, पढ़ी लिखी है और यहाँ पे भी एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। अब वो किसके साथ मैरिज करे, सो यहाँ पे जो हो जाता है उसको अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है। आई होप ये क्लियर होगा दोनों एग्जाम्पल से। देन इसके बाद आता है अवॉइडिंग, दोनों चीज़ों को हम अवॉइड करना चाहते हैं, सो हमारा कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वन हैज़ टू चूज बिटवीन टू नॉन डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव, दोनों नॉन डिज़ायरेबल, दोनों हमें पसंद नहीं है, बट उसमें से हमें किसी को सिलेक्ट करना है, आगे खाई पीछे कुआं वाली स्थिति है। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चूजिंग बिटवीन बोथ डिके एंड चूजिंग बिटवीन टूथ डिके एंड गोइंग टू द डेंटिस्ट, या तो आप अपने दांतों को तोड़वा लो या फिर डेंटिस्ट के पास चले जाओ। सो दोनों चीज़ें उसे नहीं करना, दोनों चीज़ें उसे पसंद नहीं है, बट उसे किसी ना किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। तो अवॉइडेंस दोनों चीज़ों को वो अवॉइड करना चाहता है। इट लीड टू आ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या हो जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे स्टेबल हो जाती है कंडीशंस, क्योंकि दोनों चीज़ें उसे पसंद नहीं है। सो ये ईजिली रिजॉल्व भी नहीं होती। ओके, जैसे कि इसमें है एन अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट इज अ सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल मोटिवेटेड टू अवॉइड बोथ गोल, इंडिविजुअल दोनों ही गोल को अवॉइड करना चाहता है। हियर द इंडिविजुअल कैच बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी, एक तरफ वही है कुआं और खाई वाला एग्जाम्पल। हियर बोथ द गोल इक्वली अनअट्रैक्टिव एंड इंडिविजुअल्स एस्केप बोथ द गोल, इक्वली अनअट्रैक्टिव है और इंडिविजुअल उस गोल से निकलना भी चाहता है। सो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट अराइज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मे बी डिसलाइक, इन्होंने क्या बोला कि स्टडी एंड फेलियर एंड हैज़ टू चूज बिटवीन टू अनदर एग्जाम्पल अनहैप्पी इन एम्प्लॉयमेंट, इसे स्टडी करना भी पसंद नहीं है और दूसरी तरफ क्या है, उसे अनहैप्पी भी फील होता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, उसका इनकम भी लॉस होगा। सो दोनों चीज़ें अनअवॉइडेंस वाली चीज़ें हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। देन इसके बाद आ जाता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या आ जाता है, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अ पर्सन अट्रैक्ट टू आर रिपेलिंग बाय द सेम गोल, एक इंडिविजुअल्स है तो एक सेम ही गोल को उसे
अट्रैक्ट करना है, जैसे कि शादी मैरिज हो गया, उसी गोल को उसे अवॉइड करना चाहता है, उसी को वो अप्रोच भी करना चाहता है, दोनों में फंसा है, शादी करें या ना करें। सो बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैरिज का है। फॉर एग्जाम्पल बाय अ न्यू बाइक बट नॉट बीइंग रेडी टू पे द इंस्टॉलमेंट। इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे उसे बाइक तो खरीदना है, साथ ही साथ उसे इंस्टॉलमेंट भी पे करना है, तो वो बाइक भी लेना चाहता है और इंस्टॉलमेंट भी नहीं देना चाहता। सो दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि अप्रोच भी करना चाहता है, अवॉइड भी करना चाहता है। इट लीड टू अ स्टेबल, ये भी स्टेबल इक्विब्रेशन है, एज द पॉजिटिव एंड निगेटिव गेट बैलेंस। ओके, ये स्टेबल होती है, इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होती है, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता, ये स्टेबल, ये बना रहता है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, इन दिस टाइप ऑफ पर्सन बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपेल बाय द सेम गोल। सेम ही गोल को उसे सेम ही गोल उसे अट्रैक्ट कर रहा है और सेम ही गोल उसे रिपेल भी कर रहा है, दूर भी भगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम इज सो डेलीशियस बट इट ऑल्सो कॉज ऑब्सिटी। उसे आइसक्रीम भी चाहिए और उसे डर भी है कि वो मोटा भी हो जाएगा। सो सेम चीज़ है बट उसे दोनों चीज़ें हो रही हैं। अ वुमेन वांट टू मैरी अ गर्ल फॉर हर ब्यूटी बट एजुकेशन लेवल इज़ टू लेवल। सो सेम चीज़ है, जैसे कि वही एग्जाम्पल हमने शादी का दिया था कि उस गर्ल्स जो है वो ब्यूटीफुल है बट उसका एजुकेशन लेवल जो है वो शायद लो है। सो उसमें क्या है, उसे करना भी है और नहीं भी करना, दोनों चीज़ों में वो फंसा रहता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद अगर हम देखें, सो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या आ जाता है, चूजिंग अमोंग सेवरल डिफरेंट गोल एट ईच है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। चूज है सेवरल, कई सारे डिफरेंट गोल हैं, कई सारे, और हर एक के क्या हैं, हर एक के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। इंडिविजुअल है ये, और उसके साथ हर एक गोल नहीं है, बहुत सारे गोल हैं, और उन गोल की पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस दोनों की इक्वली है। सो ईच गोल हैज़ इट्स गुड एंड बैड पॉइंट। दोनों, हर एक गोल के अपने अच्छे भी पॉइंट हैं और बैड भी पॉइंट हैं। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मल्टीपल अप्रोच, कई सारी चीज़ें मल्टीपल। सो इसमें एग्जाम्पल के बेस पे अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, अवर लाइफ इन्वॉल्व मैनी पॉजिटिव नेगेटिव गोल। हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होती है कई सारी पॉजिटिव और नेगेटिव गोल। सो वी हैव सिलेक्ट इन बिटवीन, और हम सिलेक्ट भी करना चाहते हैं उन चीज़ों को। सो फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेकिंग अ गुड ग्रेड्स। अब एक स्टूडेंट है, उसको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किन किन चीज़ों में, गुड ग्रेड्स में, एंड मेकिंग इट टू अ कॉलेज फुटबॉल टीम। उसे अच्छे मार्क्स भी चाहिए, उसे अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम में भी जाना है। देन इन दिस बॉय एक्सपीरियंस कंस्टेंटली प्रेशर फ्रॉम हिज फैमिली एंड फ्रेंड एक्टिव बोथ गोल may be occur in the disapproval of the parents of the fail to good grades in the study. So एक तरह से अगर हम देखें कि उसे यहाँ पे स्टडी भी करना है, उसे फुटबॉल टीम में भी जाना है। सो दोनों गोल हैं जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर उसने स्टडी नहीं की तो आगे जाके उसके मार्क्स नहीं आएंगे, डिग्री नहीं होगी, सो जॉब नहीं आएंगी। सो सारी चीज़ों पे ये इफेक्ट डाल देता है। देन फुटबॉल टीम में जाना है, सो उसे फुटबॉल भी खेलना है, उसे अपने स्पोर्ट्स में भी अच्छा करना है। अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा करता है तो उसकी स्टडी वीक हो रही है, अगर स्टडी को छोड़ता है तो ये हो रहा है। सो दोनों चीज़ों, इतनी सारी चीज़ों में वो फंसा हुआ है, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में वो फंसा हुआ है, कई सारी चीज़ों में। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ से हम इन शॉर्ट में एक चार्ट के थ्रू हम सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, जितनी भी अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं। सो यहाँ पे हम देखें अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट को क्या बोलते हैं, डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं। डबल अप्रोच, इसमें क्या है, चूज बिटवीन टू डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव। हमें चूज करना है दो इक्वली डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव में से। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग अ मूवी विथ अ फैमिली के साथ वो मूवी देखने जाए या फ्रेंड्स के साथ जाए, दोनों चीज़ें उसे पसंद है और दोनों चीज़ें वो करना चाहता है, बट एक को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो इसीलिए अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में वो फंसा हुआ है। ये ईजिली रिजॉल्व हो जाता है
इसी वजह से ये अनस्टेबल, स्टेबल नहीं होता, स्टेबल होके नहीं बैठता हमारे दिमाग में, ये ईजिली रिजॉल्व हो जाता है, इसलिए ये अनस्टेबल सिचुएशंस होती है। देन इसके बाद अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या, इसे हम बोलते हैं डबल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या है, चूजिंग बिटवीन टू नॉन डिजायरेबल अल्टरनेटिव, दोनों नॉन डिजायरेबल अल्टरनेटिव हैं, दोनों हमें पसंद नहीं है, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, बट हमें उसमें क्या करना है, एक को सिलेक्ट करना है। सो दोनों चीज़ों को हम अवॉइड करना चाहते हैं, सो इसे हम बोलते हैं अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये रिमेन अनरिजॉल्व, ये अनरिजॉल्व नहीं होता इतनी जल्दी, इसलिए ये स्टेबल होता है, बना रहता है ये कॉन्फ्लिक्ट। देन इसके बाद देखें अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अप्रोच एंड द अवॉइड द सेम गोल, एक ही गोल है, एक ही गोल है, इसको ही हमें अप्रोच करना है और इसको ही हमें अवॉइड करना है, अवॉइड भी करना है और अप्रोच भी करना है। जैसे कि शादी करूं या ना करूं, तो उस चीज़ को हमें अप्रोच भी करना चाहते हैं कि अच्छा कर लेते हैं, और अवॉइड भी करना चाहते हैं कि क्या पता फिर लाइफ कैसी हो जाए। सो दोनों चीज़ें यहाँ पे हम फंसे रहते हैं, और ये इसमें क्या होता है, ये अम्बिवेलेंट सिचुएशन होती है। देन अनसर्टेनिटी और इनडिसीजननेस ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें हम अम्बिवेलेंट, बीच में फंसे रहते हैं, करें या ना करें, अनसर्टेनिटी होते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते, इनडिसीजननेस होता है। और रिलेटिवली स्टेबल, ये भी हमारा स्टेबल बना रहता है। ओके, अप्रोच अवॉइडेंस रिलेटिवली स्टेबल कंडीशन है, बट यहाँ पे जो हमने पढ़ा था स्टेबल, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, ये तो परमानेंट स्टेबल बना ही रहता है, मतलब ज़्यादातर स्टेबल बना रहता है, बट ये रिलेटिवली स्टेबल थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, बट ये भी स्टेबल होता है। देन इसके बाद मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या होता है, ईच गोल, हर कई सारे गोल हैं कि हमें स्टडी करूं, फुटबॉल में जाऊं या फ्रेंड्स के साथ घूमना चला जाऊं। सो कई सारी चीज़ें हैं जिसकी बैड पॉइंट्स भी हैं और गुड पॉइंट्स भी हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ वो घूमने जाएगा तो उसे इंजॉयमेंट मिलेगा, स्टडी करेगा तो इन फ्यूचर उसे अच्छी सैलरी मिलेगी, जॉब करेगा तो, यहाँ स्पोर्ट्स में जाएगा तो उसका हेल्थ वगैरह भी अच्छी रहेगी, बट यहाँ पे वो स्टडी को कम कर देगा। सो हर एक चीज़ के साथ क्या है, अच्छी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और बुरी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सो ये हो जाता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो तो आप पूछ सकते हो। देन इसके बाद देखें एवेल्युएशन, फील्ड थ्योरी का एवेल्युएशंस करके देखें। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिटेल एक्सपेरिमेंटल स्टडी विच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट वेयर द कंसेप्ट ऑफ द थ्योरी। सो व्हाट इज थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज, इस थ्योरी को कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कुछ पॉइंट पे। वो पॉइंट क्या है, ये है, क्या है, क्रिटिसाइज किन किन पॉइंट पे किया है कि द थ्योरी इज ओरिएंटेड टुवर्ड ओनली सर्टेन टाइप ऑफ मोटिवेटिंग बिहेवियर। इन्होंने बोला कि ये जो थ्योरी है वो कुछ ही टाइप के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है जो कि मोटिवेटेड होते हैं, बट हैज़ नॉट टॉक अबाउट, इन्होंने अल्ट्रिज्म, क्रिएटिविटी, ऐसी चीज़ों को डिस्कस ही नहीं किया कि अगर जब एक बंदा है, जब वो क्रिएटिव होता है, अल्ट्रिज्म के स्टेट में होता है, तब वो कैसा बिहेवियर करता है अपने सोशल एनवायरनमेंट में। सो इन्होंने इस चीज़ पे डिस्कस नहीं किया। देन इसके बाद द थ्योरी इज़ डिस्क्रिप्टिव इन दिस अप्रोच नॉट अ एक्सप्लेनेटरी, इन्होंने बोला कि ये डिस्क्रिप्टिव है, सिर्फ इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, बट एक्सप्लोरेटरी नहीं है, एक्सप्लेन किस तरह से करें, किस तरह से एक्सप्लोर हुई है उसको इन्होंने नहीं बताया। देन इट डज नॉट अकाउंट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस पे तो इन्होंने फोकस ही नहीं किया, क्योंकि पास्ट से भी तो एक बंदा इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये नहीं कि प्रेजेंट में अपनी इन्वायरमेंट में है तब वो सिर्फ उसी से ही इन्फ्लुएंस होगी, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई है उससे भी तो वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो इन्होंने पास्ट पे फोकस नहीं किया। देन इसके बाद ह्यूमन बिहेवियर इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिचर, ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो इतने कंपोनेंट में वो इतने ज़्यादा अच्छे से उन्होंने डिफाइन नहीं किया। देयर इज़ अ ओवरलैप इन कंस्ट्रक्ट, इन्होंने जो भी कंस्ट्रक्ट दिए हैं डिस्क्रिप्टिव, डायनामिक, ये ओवरलैप है, ये इतने ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाए साइंटिफिकली। ओके, सो इसका ये क्रिटिसाइज भी है फील्ड थ्योरी का, क्योंकि ये जो फील्ड थ्योरी है वो थोड़ा क्रिटिकल भी है, थोड़ा इसका टर्मिनोलॉजी भी जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है। सो इसमें इन पॉइंट पे ये इनका क्रिटिसाइज हुआ है। ओके,
सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड जो भी सीरीज़ हमारी सोशल साइकोलॉजी की पहले के चैप्टर में हुई हैं उसको भी देखिए जाके। थैंक यू। थैंक्स फॉर